आपके सामने जिनके महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति करें। कल सोमती अमावस्या के क्षिप्रा में और सोमकुंड में स्नान होगा। जो भी हो जाएगा सब हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या है, ये भी भक्त जाने और प्रशासन और शासन जाने। अब कुछ भी नहीं कहना इस मामले में। चलिए ठीक है, ये जो हो गया। जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है और हमेशा ही रहेगा। इस मामले में भी अब कुछ भी कहना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं और कोई काम करने वाला नहीं। होने दो ना। अब तो यहाँ पर क्या है, शासन प्रशासन और यहाँ का नर्क निगम और यहाँ के अफसर जनता को इंसान नहीं मान रहे, वो तो उनको जानवर मान रहे हैं और स्पष्ट धारणा बना रखी है कि अरे जानवरों की क्या व्यवस्था करना, वो तो अपने आप जिंदगी काट लेते हैं। ये हमारे प्रशासन का एक मनोविज्ञान है, ये बन चुका है। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। चले ठीक है, अब जब हम अवंतिका के पूरी के सारे लोग इस जानवर जैसे ही हैं, तो अब तो क्या किया जाए। और जानवरों की कोई क्या औकात होती है, चाहे जहाँ जैसे खा लो पी लो, जो भी कुछ कर लो, सब तरह से हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किससे शिकायत करेंगे, और शिकायत करेंगे भी तो क्या करेंगे, और कोई समाधान तो होना नहीं है। इसलिए जो भी चल रहा है ना, सब अच्छा चलने दो। अब यहाँ पर आ जाइए, हम चौड़ीकरण की बात कर लें। कोयला पाटर से लेकर छत्तीस चौक तक का चौड़ीकरण हो रहा है ना। कुछ लोगों ने अपने मकान अब स्वेच्छा से तोड़ लिए, सब कुछ वो हो गया। तो यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा पेच फंस गया, 2-3 स्थानों का। सबसे बड़ा पेच तो फंसा हुआ है सती गेट का। भैया सती गेट सेंटर में आएगा कि नहीं, ये आप बता दो। वहाँ पर सर्किल बनेगा कि नहीं, ये भी बता दो। सती गेट का तीसरा गेट खुलेगा कि नहीं, ये भी स्पष्ट कर दो। और सती गेट सेंटर में हो जाएगा तो दोनों तरफ पे रोड बनेंगे कि नहीं, ये भी स्पष्ट कर दो, खुला कर दो। जो अप्रूव डीपीआर में है ना, यदि आपने कुछ संशोधन किया हो तो वो भी बता दो। हम जान रहे हैं कि क्या नाटक हो रहा है। जो सती गेट की योजना को किस प्रकार होल्ड में रखा जा रहा है, एवासी तक में चर्चा नहीं होती है, जो ज्वलन समस्या के और एक भाजपा नेता के इशारे पर इतना सारा खेल हो रहा है। ये भी धिक्कार होने वाली बात है। धिक्कार है ऐसे एमआईसी को और ऐसे नर्क निगम को और वहाँ के अफसरों को, क्योंकि जन भावनाओं को महत्व नहीं दे रहे, जन भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। एक भाजपा नेता जिसने अपनी एक गैंग बना रखी है और बड़ा खेला कर रहा है, धन खेला कर रहा है, उसके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। खैर ठीक है, आप अभी फंस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनता तो जानती है कि उस भाजपा नेता और उसके जो 3-4 साथी हैं दल है, और जो भी ये नाटक कर रहे हैं ना, इनका सबका बदला लेना भी जानती है। जनता बदला लेगी कि इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब आ जाइए सराफे पे, आ जाइए। सराफे में आप सबको लाइन से ला रहे हैं, एक लास्ट को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। कौन सा नर्क निगम का अफसर है कि जिसने कहा कि भैया मत तोड़, कुछ भी कर, हम तेरे साथ हैं। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब आ जाइए, हम यहाँ पर चलते हैं छत्री चौक के एंड स्थल पर। वहाँ छत्री चौक में एक विशेष परिवार का संपत्ति है, अटूट संपत्ति है, और उसके संबंधी बड़े बड़े और सबसे उसमें है। मैंने देखा है कि किस प्रकार के वे नाटक करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसकी जो मकान बचाने के लिए, उसके संपत्ति बचाने के लिए डीपीआर में भी संशोधन हो गया। और कैसे संशोधन हो गया और क्यों किया, ये भी एक बड़ा विचित्र सवाल है। चले आपने अब संशोधन कर दिया, तो जो सती कंठाल से लेकर जितने भी मार्ग फेरे ला रहे हैं ना, हमने मंदिर भी हटा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे जब मंदिर हटा सकते हैं तो एक परिवार विशेष का जो हिस्सा है वो क्यों नहीं हटा सकते। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य वो रहस्य भी मैं उजागर कर दूंगा। मामला तो है पूरा,
अब यदि जो मान लीजिए और सिमेट्री से छत्तीस चौक तक का मामला नजर नहीं आया ना, तो सारे के सारे व्यापारी और जनता सड़कों पर उतर जाएगी, कहेगी कि ये पक्षपात क्यों, ये अन्याय क्यों। ये भी एक किसी से छिपा नहीं है। हम जान रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। हम ये मत सोचे कि हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं है। हमें सब कुछ पता है कि क्या राज है और क्या नहीं है। चलिए ये भी ठीक है। अब यहाँ पर उज्जैन में तो कुछ भी बात कहना चाहिए, यहाँ पर तो बस जनता को मूर्ख बनाओ, बयानबाजी कर दो, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये योजना होगी, वो होगी, ये होगी, सब घोषणाएं हो जाए। और जब जनता ही नेता की घोषणाओं पर तालियां पीटना चालू कर देना तो क्या करे। जब जनता का ही सोच ही विकृत हो जाए, जनता भी वास्तविकता ने समझ नहीं पाए, खुलेआम बगावत करने पे नहीं आए, सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करने नहीं आए, तो ये जनता का दोष है, नहीं जनता की कायरता। और क्या ये अफसर जो ये है ना, चाहे नगर निगम के हो, प्रशासन के हो, अरे ये तो सब नौकर हैं, अपने नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। और नौकर हाथ दिखाए, वो अपने हमें गवर्न करे, हमारे इच्छाओं के और हमारी भावनाओं के विपरीत काम करे, ये भी कभी सहन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ उज्जैन में हो रहा है, उज्जैन में देख रहे हैं जनता भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप वो कर रहे हैं। कुछ नेता नुमा है जो खाली बोल देते हैं, बाकी करते कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, अब जो भी होगा देखेंगे, इसका भी निपटारा होगा, पर हम चुप नहीं रहेंगे, हम तो खुला स्पष्ट रूप से करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए पानी की समस्या, पानी की कितनी विकराल समस्या है, पर उसका कोई समाधान खोज ही नहीं रहा है। और समाधान सामने खड़ा है, इतना बड़ा समाधान खड़ा है कि 200 साल तक हमारे यहाँ की पेयजल समस्या ही नहीं आई। या गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करवाइए, युद्ध स्तर पर पूरा करवाइए, 200 साल का कीरो चाहे जितने सीएस कीजिए, कभी पानी की कमी नहीं आएगी। परंतु नहीं, वो नहीं करेंगे, गंभीर डैम का दूसरा चरण नहीं पूरा करेंगे। हम तो नया बांध की बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें मोटा माल मिलेगा, कमीशन मिलेगा, भ्रष्टाचार का अवसर आएगा। कब क्या किया जाए, तालाबों के भरोसे वो कर देंगे। यहाँ की स्थिति तो बड़ी विचित्र। अब क्षिप्रा के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, और हमारा दावा है कि आप क्षिप्रा को फिर भी सतत प्रवाहमान नहीं कर सकते, आप चाहे जितने प्रयास कर लीजिए। उसका मुख्य कारण कि जहाँ से क्षिप्रा का उद्गम स्थल जो गोमुख है, वही चौक है। जब वहाँ क्षिप्रा गोमुख से ही पानी नहीं आ रहा है, और क्षिप्रा घाटी जो 134 किलोमीटर की है, गोमुख से लेकर वहाँ कितना अतिक्रमण हो गया, कितने पक्के निर्माण हो गए, ये सब होगा, इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अरे जहाँ पर गोमुख है ना, वो चौक को गोमुख को खोल रही है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है अपने पास में, कोई उसकी बात नहीं है। और वहाँ पर 2-3 और नए गोमुख बना दीजिए, तो गोमुख से पानी का प्रवाह होने लग जाएगा, क्षिप्रा सतत प्रवाहमान की ओर अग्रसर हो जाएगी। परंतु नहीं, ऐसा नहीं चाहते, खाली बयान कर देंगे कि अरे हम तो क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान कर देंगे। ये जनता को भ्रमित करने वाली बात है, वो ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ गंभीर डैम सूख गया था, हम नर्मदा का पानी डाल रहे, वो कितना महंगा पड़ता है, अब क्या करें। तो जो सच्चा सीधा सच्चा उपाय है कि आप केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का स्थानीय प्रशासन गंभीर डैम के दूसरे चरण को पूर्ण करने की बात करे, वो योजना को मूर्त रूप दे दे, युद्ध स्तर पर उसको पूरा करे। जो सबसे बड़ा समाधान है, दीर्घकालिक समाधान है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो करना चाहिए ना। अब क्या करें भैया, किसको बोले, यहाँ पर कोई सुनने वाला तो है नहीं। वो ना के जितने जो ये नेता है ना, ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे, इनकी जरा चरित्रावली देख लो, इनकी नीति नियम देख लो, इनके सारे चरित्र और व्यवहार देख लो। हमने तो सबका व्यवहार देख रखा, उनका हम चरित्र भी जानते हैं, उनका लक्ष्य भी जानते हैं कि वो क्या चाहते। जो भी हो रहा है वो सब हो जाएगा ना, अब इसमें क्या चिंता है। हम तो कड़वी कड़वी बात कर रहे थे, और यहाँ पर विशेष रंगदारी की गेंग हो रही, विशेष रंगदारी का खूब चल रहा है जी इसमें। और आपको एक आज बहुत बड़ी विशेष बात बताता हूँ।
हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल होता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से कितने दल सक्रिय हैं, कितने दल सक्रिय। शायद मोहन यादव को भी पता नहीं होगा कि मेरे नाम से कितने कितने लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे दलाली करते हैं, कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे किस प्रकार के नाटक करते हैं। हमें तो पता है, हमने तो सब देख रखा है ना। मेरे पास में तो बहुत सारे प्रकरण भी, साक्ष्य भी मौजूद है। जो एजेंट बन के अपने आप को एजेंट घोषित करते हैं सीएम का, और सीएम के नाम से भी यहाँ क्या क्या हो रहा है मैं बहुत बाद में बताऊंगा। तो वो मेरे पास में सारे रिकॉर्ड आ गए। और सीएम 2028 के नाम पर बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला होगा, इतना बड़ा घोटाला होगा कि जिसकी यहाँ पर जनता को कल्पना तक नहीं है। वो भी हमारे सामने है, हमने सब आंकड़े निकाल रखे हैं कौन कैसे क्या होगा। चलिए, अब ये तो जो कड़वी कड़वी बातें हैं, हमने उज्जैन की कड़वी कड़वी बातें कही है। मामला और भी रोचक है, और यहाँ की मीडिया की स्थिति तो और भी बड़ी विचित्र है। या मीडिया में भी सब है ना, गुलामी में करने में विश्वास रखते हैं, बंधुआ मजदूर बनने में विश्वास रखते हैं। कुछ ही होंगे जो दबंगता से आंख मिलाकर सवाल पूछ सकते हैं, वो नहीं पूछ सकते, उन्हें वो समाचार प्रसारित करते हैं। होगा भैया, जैसा है कर लो, अब क्या किया जाए। अब कबीर प्रकटोत्सव भी मन गया, ठीक है मना ले, अब क्या किया जाए। बल कबीर के जो वाणी है ना, और जो कबीर के जो चोट है ना, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। कबीर ने जो सत्यवादिता की बात कही ना, वो किसी को पसंद नहीं आ रही। चलिए मत आने दो, अब क्या किया जाए। जो भी है ना, वो ना दिखावे के धर्म की, और दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावा का बहुत बड़ा नाटक चल रहा। और यहाँ के आराधना स्थलों की तो और भी बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बहुत देखा कि कहीं पर संगी चेहरे अपने आप को भगवान से ऊपर ज्यादा समझते हैं, उससे ज्यादा व्यवस्थापक मानते हैं।